इसे आजकल के पॉप गाने सिखा। बेसुरों की भी कोई जिंदगी है जिंदगी। ये जो बेसुरे लोग हैं ना, यही आजकल अपने नाम के साथ पैसा कमा रहे हैं। की डिमांड को ऊपर नीचे करके लड़की की जान बचाओ। बाबा आसानियां पैदा कर रहा है, मगर तू कोई खुशी की बात नहीं कर रहा। 2 करोड़ जगह मैं बाद में बताऊंगा। प्लीज प्लीज मुझे निकालो यहाँ से, प्लीज। और ये जुर्म पर जुर्म करता चला जाएगा। अब मेरा भोला लाला, दौलत की माला गले में हो ना तो चेहरे पे चमक आ ही जाती है। तुम दोनों का क्या ताल्लुक है इससे? मगर उसने ये भी तो कहा था कि 14 साल पहले उसने इस कब्र पर फूल पड़े देखे थे, जबकि उन 2 कब्रों पर मैं ही आपके साथ जाकर फूल डालता हूँ। ये सब नजर का धोखा है पुत्र। नज़र का धोखा है बाबा या जुबान का, इसका पता लगाना पड़ेगा। ओए हमें क्या जरूरत है हम किसी की मुसीबत को अपने गले में डालने। एक बात बता बाबा कि मेरे बाबा मरे कैसे थे? जैसे रब ने लिखा था वैसे ही मर गए पुत्र। आपकी बताई हुई कहानी से दिमाग निकला नहीं था कि एक और कहानी सामने आ गई। और चल पुत्र इस बात को छोड़, भूख लगी है, आ नाश्ता करें। वालेकुम सलाम जिंदगी की जान। रात मैंने ख्वाब में 2 हाथ भी देखे जो उस बच्ची को उठाने लगे थे। कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी, लेकिन अम्मा की खांसी से आंख खुल गई। मामा जी, अब मुझे यकीन हो गया है कि इस ख्वाब का मेरी जिंदगी से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, या फिर मेरी मौत से। ना मेरी दी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही है? अभी तो खुशी होने तेरी जिंदगी में कामयाबी बनकर शामिल होना है मेरी बच्ची। अम्मा, रात को मैंने ख्वाब में मरने वाली उस औरत का चेहरा भी देखा। क्या आप जानती हैं? वो औरत मैं ही थी। क्या? हाँ माँ, मारने वाले आदमी के साथ 2 आदमी और भी थे, लेकिन पता ना चल सका, ना ही मारने वाले का और ना ही उन 2 आदमियों का।
जिस दिन से जेल की सलाखों से बाहर आया है, यही खड़ा सोच में गुम है। इतनी लंबी कौन सी सोच ले आया है तू जेल से लाले? वही क्या सोच थी इसी दहलीज की, जो मेरे को फिर याद आ गई है। ना याद किया कर उन सोचों को, ना याद किया कर जो तुझे फिर से सोचों में गुम कर देती हैं बाबा। वो क्या तूने बाहर की हवा खाई और मैं जेल की सलाखों की कैद, और रात को मच्छरों की बंदे के कान में भी भी करती आवाज मुझे बड़ा गुस्सा दिलाती थी। और गुस्से में मैं सोचता था कि मैं तुझे बाहर क्यों छोड़ आया। सारा इल्जाम अपने सर क्यों ले लिया। लाले लाले, अब तो सख्ती टल गई है, अब तो ना डरा मुझे। वैसे भी तेरे होते हुए मैं जेल जाता हुआ अच्छा लगता हूं। लोग क्या कहते कि वड्डे लाले ने निक्के भिरा को जेल करवा दी। थू थू करते लाला वो तेरे। हाँ, न तू मेरे को ये दस, तूने मेरे बात किया क्या? ऐसे नहीं है लाला, शहर से कड़ी मिलाए रखी है तेरे इस निक्के ने। और ओए बस बस, मेरे को पुरानी स्टोरी ना सुना, ताजा खबर बता। शहर से फोन आया है, 1 महीने का वक्फा पड़ गया है फैसले की तारीख में। लाले, अब कौन सी सोच आई है, जेल की या बाहर की? खबर शाह, लगता है ये महीना हमको शहर में गुजारना पड़ेगा। मगर दुश्मन? ओए ने क्या, ओए हाथ इसलिए होते हैं कि उन्हें उठा लो तो दुश्मनी बढ़ती है, उन्हें बांध लो तो दुश्मनी मुक जाती है। तो फिर लाले तू अपने हाथ कटवा ले, क्योंकि ना तूने हाथ उठाने से बाज आना है और ना हाथ जोड़ने से। असगर पुत्र। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। ओए पुत्र, मैं तुम्हें शहर में ढूंढता रहा और तुम गांव में आ गए। बस 1 महीने की अदालती छुट्टियां हो गईं। अगर आप मुझे फोन कर देते तो मैं वहीं शहर ही रुक जाता। वकालत के चक्कर ने तुझे अपने बाबे की जिंदगी की अहम मसरूफियात भुला दी हैं। मैं भूला नहीं हूं बाबा जी, मुझे याद है कि आप हर इतवार को एक आस लेकर शहर जाते हैं और अगले इतवार की उम्मीद लेकर वापस आ जाते हैं। हाँ, इसी आस और उम्मीद के दरमियान अटकी हुई मेरी जिंदगी के 20 साल गुजर गए और मैं हफ्ते के 7 दिन इस सोच में गुजार देता हूं कि शायद इस बार मेरी तलाश मुक जाए। आप मुझे भी तो नहीं बताते ना, वरना मैं शहर ही रहता हूं, कुछ ना कुछ मदद तो आपकी कर ही सकता हूं।
मेरे सीने के खूह में लुकिया मेरा ये दुख, जिसे इंशाअल्लाह एक दिन मैं खुद ही सुख में बदल दूंगा। मेरा ये दुख पूछकर मेरे साथ वंड ना डाल। बाबा जी, मंजिल का पता ना हो तो इंसान राह जाते मुसाफिर से भी पूछ लेता है। मगर मेरी मंजिल का किसी राह जाते मुसाफिर को पता नहीं है पुत्र। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे मैं आपका कुछ नहीं लगता, क्योंकि आपने मुझे कभी भी ये बताना गवारा नहीं किया कि आप शहर किस जगह जाते हैं। जगह, मुकाम तलाश और मंजिल, ये 2-3 लफ्जों की कुम्मण केरी है पुत्र, जिसमें इंसान सारी जिंदगी घूमता रहता है। तो सुनना चाहता है? सुन। आज से 20 साल पहले तेरे भाई और भाभी को किसी ने कत्ल कर दिया। उस वक्त उनकी एक मासूम बेटी भी थी। अगर उसकी लाश उनके साथ मिल जाती तो शायद मुझे सुकून आ जाता, मगर वो नहीं मिली वो। इसलिए मैं बेसुकूनी में सांस ले रहा हूं। हर दम फिक्र के उस जाल में रहता हूं कि पता नहीं वो कहां, किस हाल में और किसके पास हो। पता नहीं। बड़े मान के साथ गई थी, हैं? मान टूट गया ना तेरा। नहीं जिंदड़ी, मेरा मान नहीं टूटिया। मेरे मान के सामने सना की ख्वाहिश आ गई है। अपने वासों का पूछ रही होगी वो। हाँ, जिन्होंने पाला उन्हें लावारिस करना चाहती है वो। कुछ समझ में नहीं आती उसे क्या हो गया। जिंदड़ी, तू उसे बता क्यों नहीं देता सारी कहानी? पता तो तुझे भी है बहन मेरी है, तो फिर तू हिम्मत क्यों नहीं करती? बार बार कोशिश की है उसे बताने की, पर सोच कर इस सोच को चुप लग जाती है कि सना के होंठों पर जो मुस्कुराहट है उसे इस कहानी का रोग ही ना खा जाए कहीं। पर तू फिक्र ना कर जिंदड़ी, मैं फिर बात करती हूँ उससे। पर वो तो बाहर चली गई है। कहाँ चली गई? ना मैंने पूछा ना उसने बताया। हाँ, आ जाएगी अभी, सड़कों पे फिर आके।
अच्छा वाकई बेटा जी खबर सुनाइए हैं? अच्छा वाल अच्छा 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 भाई तेरा इनाम पक्का वो खबर ही हो जी है मेरा तो दिल करे में हुने उड़ के पहुंचा ओए ओए ये दंदियां कटे जाने मेरे को पागल बनाना है इस फोन देते को किसे लतीफा सुनाया है लतीफे से भी बड़ी खबर है लाले वो मजाक कर गई है एक बार फिर हमारे दुश्मन के साथ तकदीर कि मेरा जी चाहता है मैं दिल खोल के हंसूं। ने क्या मेरे को ये बता कि हुआ क्या है? लाले हमारे दुश्मन और हमारे दुश्मन के दरमियान सुलह की कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई है। वैसे मुझे एक बात तो बता। पूछ लाले पूछ। ना तुझे ये खबरें देता कौन है? वफादारी गद्दार बनते हैं लाले और अपने ही अपनों की गर्दनों पर छुरी चलाते हैं। क्या बकवास करेंदा पे है तू? अब मैं कुछ तेरी बात थोड़ी कर लो लाले ई में हर वेले डांटता रहता है। अब शहर जाने की तैयारी कर वक्त घट है और काम बहुत ज्यादा पता है ना। 2 घर हैं एक हमारे दुश्मन का और एक हमारे दुश्मन के दुश्मन का। कोई नहीं क्या मुझे तो अभी से बेचैनी शुरू हो गई है सोचने आना शुरू हो गई मेरे दिमाग में। इन सोचों पे कंट्रोल कर लाले ज्यादा सोचे आ जाएं तो बंदा बेवकूफ बन जाता है अक्ल कूच कर जाती है दिमाग से अगर हो तो। वैसे मेरा ख्याल है इस दफा शहर जाके तेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढ लेते हैं क्योंकि तुझे देख देख के मुझे भी अपनी ढलती उम्र का ख्याल आने लगा है। लाले खिजाब का खर्चा बढ़ गया है। ने क्या दुश्मन को मिटा लें फिर कर लेंगे शहर में किसी से शादी। ले भाई खबर शाह थोड़ा निशाना काशिफ शाह और मेरा रहीम शाह। लाले शहर 1 शिकार 2। शिकारी भी तो 2 होने लगे हैं। लेकिन लाले निशाने एक दिमाग से लगाने पड़ेंगे। ये फैसला तो हमने किया ही नहीं दिमाग किसका इस्तेमाल होगा। लेकिन मेरा ख्याल है दिमाग मैं ही चला लूं तो अच्छा है लाले। जैसे पहले तेरे मशवरे को मान के मैं जेल चला गया था। बड़ों का हक ज्यादा होता है लाले और छोटे शफकत में ही रहे तो अच्छा है बल्कि बहुत अच्छा है। ये सियाणी बातें अपने मतलब के लिए करनी छोड़ दे काबर शाह। बड़ों को शफकत के लारे पे लगा दिया और खुद लाले तेरी तो पुरानी आदत है ना अंदर आने जाने की मारे इशारे खाने की और मेरी आदत तो तूने अपने लाड प्यार से बिगाड़ी हुई है। आखिर तेरा निक्का भी रहा हूं ना लाले। चल जा अब तो जा गाड़ी ले जा। और आप? मैं थोड़ा पैदल चलूंगा।
शाह जी। हाँ बोल। कोई दिलावर शाह जी आया है। क्या कहता है? कहते हैं मैं चाचा हूँ आपका। मेरा चाचा? जा तनोली को बोल, उससे मिल ले, फिर आके मुझे बता। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तनोली नाम है मेरा। मेरे को दिलावर शाह बिहार। और हावर शाह? बिरा है मेरा निका। और शाह जी? भतीजा है मेरा, शरीक है मेरा। आइए। मेरा बैग। हाँ मैं पकड़ता हूँ। बाबा काशिफ शाह दोस्त और दुश्मन को परख के हाथ मिलाता है। बो बो बाबा बो। हाँ बाबा बो, कैसे आए? सुना है तेरा भाई कत्ल हो गया है। हाँ, पर ये तो साल पहले की बात है। सुना है रहीम शाह तेरा दोस्त था। बाबा ये भी पिछले साल की बात है। मैंने ये भी सुना है कि तेरे भाई का कातिल जेल में है और अभी उसे सजा नहीं हुई। बाबा तू सारी बातें पिछले साल की कर, आज की कोई बात नहीं है क्या? है, आज की बात भी है मेरे पास। सुना है एक मिनिस्टर के डेरे पे सुलह की कोशिश की गई थी। बाबा ये बात तो सिर्फ चंद लोग जानते हैं। बस काशिफ शाह, उन चंद लोगों में तेरे खादिम खावर शाह का नाम भी आता है। वक्त जाया ना कर, वो बात कर जो तू हमारे फायदे की करना चाहता, और वही बात हम तक पहुंचने का बहाना बने। तेरा भाई मरा, तुझे दुख नहीं हुआ? सुख से आज तक सो नहीं सका। लेकिन काशिफ शाह, कानून कातिल को सजा देगा, तुझे तो फिर भी सुख नहीं मिलेगा ना? सुख मिलेगा बाबा, जरूर मिलेगा, और उसी दिन मिलेगा जिस दिन रहीम शाह को अपने भाई का दुख मिलेगा। लेकिन काशिफ बाबा जरा सोच, खुशियां देखकर छीनी जाए तो दुख ज्यादा हो जाता है। बाबा तेरी बातें कुछ हमारे पल्ले बंद रही है। तू ये बता, तू रहता कहां है? सैलानी आदमी है, हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है। आप कहते हैं आपके पास टिक जाता हूं। चंगा खावर शाह, बाबा चंगा लगा।
लेकिन खावर शाह हाथों में हाथ पड़ने के बाद दोस्त और दुश्मन को परखता है। अच्छी बात है। चंगा खावर शाह। बाबा तू बो रुक यहाँ पे, मुझे इस वक्त एक जरूरी काम याद आया है, वो मैं करके आता हूँ। बाबा शाम को खाने के बाद मुलाकात होगी। ख्याल रखना इसका, मेहमान है। बो भाई बो। इसीलिए तो मैं हर वक्त काली ऐनक लगा के रखता हूं कि कोई मेरी आंखों के जरिए मेरे दिल का हाल ना जान ले। मैं सारी दुनिया को देखूं, दुनिया मेरे अंदर ना देखे। रहीम शाह, पुत्र कहाँ जा रहा है? माँ वो कोई दिलावर शाह आया। दिलावर शाह कह रहा है कि चाचा है मेरा। कहाँ है दिलावर शाह? वो मेहमान खाने में बैठा है। क्या? मैं मिल के आता हूँ। नहीं दिलावर शाह, नहीं। इन मासूमों को ना मार जो तेरा वार भी नहीं रोक सकते। न तेरा क्या ख्याल है मैं इनको वार रोकने तक जिंदा रहने दूं? कुछ तो शर्म करो, तेरे भाई की निशानी है ये। मन्नतों से मांगी हुई इस निशानी ने हमारी ख्वाहिशात को बेमौत मार दिया है। जिसके नाम से निशान वाबस्ता है, जब हमने उसको मार दिया है तो इनको क्यों जिंदा रहने दो? रहीम शाह! क्या बात है माँ? मैं उसे देखती हूँ। माँ तू रहीम शाह की माँ है। चाचा बनकर आने वाला अगर दुश्मन भी हुआ तो अल्लाह की रहमत से रहीम शाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुत्र, जो दोस्त बनकर खंजर चलाते हैं, हर इंसान उनसे धोखा खाता है। तनोली ने छानबीन कर ली है माँ, तू फिक्र न कर। अपने से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करते पुत्र। मैं देखती हूँ। ओ माँ, औरत जात अगर अकेली मेहमान खाने में जाए, रहीम शाह तो उस दिन मर जाएगा। रहीम शाह ये सोचकर अपने आप को जिंदगी दे कि मेहमान खाने में एक औरत नहीं, तेरी माँ जा रही है। माँ भी तो औरत से बनी है ना। और अगर तू भी चलना चाहती है तो आ, देख ले अपनी आंखों से आने वाले को। आओ माँ, आओ।
करते हो तुम लोग? अपने ही हाथों से सगी बहन को कत्ल कर दिया और जिससे उसने शादी की उसे भी मार डाला। उसका कत्ल होना ये हमारी नजर में अच्छा था। अगर हम उसे कत्ल ना करते तो दुनिया में बगैरती के ताने देकर मार देती। क्या गैरत है तुम लोगों की कि बाप की छोड़ी जमीन को जुए में हार दिया तुम लोगों ने। जर जन और जमीन आदतों की भेंट चढ़ती है अलीम शाह। मगर मेरी नजर में ये तमाम जुर्म काबिल माफी नहीं है। बड़ा लाला, अब जो हो गया उस पर नाराजगी अच्छी बात नहीं है। तो क्या करूं? हार डालूं तुम लोगों के गले में, खुशी में जश्न मनाऊं? बस अब नाराजगी को छोड़ और इस गलती को सुधार दे। मुझे वो जमीन वापस चाहिए। लेकिन वो तो हमारे नाम थी। बेशक तुम लोगों के नाम थी, मगर छोड़ी तो मेरे बाप की थी। अब देखे ना, जीतने वाला पैसे ले गया, जमीन किसी और के पास है और अब वो जमीन वापस नहीं करता। मैं लूंगा वापस उससे। तुम लोग कल चलना मेरे साथ। राबिया जी शादी, जैसा कि तुम्हें मालूम है, तुम्हें सुतेले भाई है और एक उनकी बहन है, और मुझे मालूम है कि उनकी आदत अच्छी नहीं है। तो इसके बावजूद मैं ये चाहूंगा कि मेरी गैर मौजूदगी में कभी वो तुम्हारे सामने आ जाए तो उन्हें ये एहसास ना होने देना कि वो सुतेले भाई के घर आए हैं। मगर शाह जी, इतना मीठा बनना भी अच्छा नहीं होता कि कोई चाट ही जाए। इतना कड़वा बनना भी अच्छा नहीं है कि कोई थूक दे। लेकिन ये दुनिया झुके को काट देती है शाह जी। जो झुकते नहीं वो टूट भी जाते हैं राबिया। बहरहाल वो जब भी आए तुम उनको बड़ी बनकर मिलना। इसके बावजूद कि उन्होंने आप पर कातलाना हमला भी किया। ये उनकी फितरत है और ये हमारा अमल कि हम उनको हमेशा बड़ा बनकर मिले। दिलावर शाह, अपने हाथों को खोल दे। तुम इतना अरसा नहीं आए, मुझे पता है तेरी मजबूरी का। अब आ ही गए हो तो बैठो। रहीम शाह, ये तेरे बाप के भाई है ये।
बिल्कुल अपने प्यो पे गया है। लेकिन मेरा पुत्र अपने बाप से बहुत ज्यादा बहादुर है, क्योंकि शेरनी माँ की गोद में पला है ना। बैठ। बोल, कैसे आया तू? मैंने सुना है हमारा छोटा भतीजा जेल में है। हाँ, एक कत्ल हो गया था उससे। मैंने ये भी सुना है रहीम शाह के दोस्त का भाई कत्ल हुआ है उससे। जो हो गया हम उसे याद नहीं रखना चाहते, मगर भूल भी नहीं सकते ना, जब तक हमारा भतीजा जेल में है। कोशिश कर रहे हैं कोशिश। मैंने तो ये भी सुना है कि काशिफ शाह की बहन इस घर की बहू है। अब ये ना कह देना चाचा कि हम इस घर की बहू पर जुल्म करें और केस खत्म करवा दें। मैंने मुंह की बात छीन ली भतीजे ने। माँ, इनकी मेहमान नवाजी करके इन्हें खुदा हाफिज बोल दो। क्योंकि हमें बेवकूफ दोस्तों से अक्लमंद दुश्मन अच्छे लगते हैं। बुरा मानना तेरा हक है भतीजे, और रास्ते बताना हमारा फर्ज। अब तू इस फर्ज को अदा करता है या कसा, ये तुझ पे छोड़ दिया है। झड़ हो गया है मौसम बहार का, कैसे पता ना चला हमें अगियार का। वहमो गुमा में कभी ऐसा नहीं था, जो कुछ सोचा था वैसा नहीं था। क्या खो लिया क्या पा लिया, क्या खो लिया क्या पा लिया, ये कुर्बतें ये फासले रवां दवा ही रहते हैं, नहीं रुकते ये दिल के काफिले। जज्बे